हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़ोरों से आने दे प्रभु। स्तुति आराधना के बीच में जैसे तेरी उपस्थिति बनी रहे वैसी तेरी उपस्थिति वचन के बीच में भी बनी रहे प्रभु। जो भी इस वचन को सुनने वाला है प्रभु, मैं हर एक के ऊपर तेरी शांति को मांगती हूँ, तेरे अभिषेक को मांगती हूँ और तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ प्रभु। ये जो वचन का बीज आज आने वाला है, इस वचन के बीज को उनके जीवन में आने दे प्रभु, इनके हृदय में जाने दे प्रभु, और ये हृदय से एक बड़े पेड़ में ये बीज बने और ये पेड़ बड़े बड़े फल लगाए। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि ये बीज एक छोटा बीज है, पर इससे इनके जीवन में जब ये वचन को लागू करेंगे तो इनके जीवन में बड़े बड़े फल लगने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर कि ये वचन को शैतान चुरा ना पाए। परमेश्वर, ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुन रहा है, परमेश्वर उसे अनुग्रह दे, ताकत दे कि वो अपने जीवन में इस वचन को लागू कर सके प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हर परमेश्वर, मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरा वचन क्लैरिटी से आए और मुझे पवित्र आत्मा तेरा गाइडेंस मिले, मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु। तू जो चाहता है, पवित्र आत्मा तू जो चाहता है वही मैं बोलूँ प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो हम वचन के स्टोरी में नहीं जाने वाले हैं, हमको स्टोरी पता है। ओके, 3-4 हफ्तों से हम स्टोरी सुन रहे हैं, हम स्टोरी में नहीं जाने वाले, डायरेक्ट वी आर गोइंग इनटू द पॉइंट। तो पॉइंट आज का ये है, 5वां पॉइंट, कि योर फेथ अनलॉक मिरेकल्स। 5वां पॉइंट है, योर फेथ अनलॉक मिरेकल्स। तुम्हारा विश्वास चमत्कारों का दरवाज़ा खोलता है। तुम्हारा विश्वास चमत्कारों का दरवाजा खोलता है। तुमचा विश्वास चमत्कारांसाठी दरवाजा उघडतो। तुमचा विश्वास चमत्कारांसाठी दरवाजा उघडतो। फेथ अनलॉक मिरेकल्स। तुम्हारा विश्वास चमत्कारों का दरवाजा खोलता है। तुमचा विश्वास चमत्कारांसाठी दरवाजा उघडतो। ठीक है, अब ये वचन में हम पहले जाएंगे, पहला वचन पढ़ेंगे 2 राजा 4 3 से 7 हम पढ़ेंगे। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, फिर मराठी में, फिर हिंदी में, और फिर थोड़ा सा बताऊंगी और फिर मैं पॉइंट समझाऊंगी आपको। तो 2 Kings 4:3-7, then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few, and when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, and then pour it into all those vessels and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your son will live on the rest. मराठी में पढ़ली 2 राजे 4:3-7. ती त्याच्यापासून गेली आणि आपल्या पुत्रांसह आपल्या घरात जाऊन तिने दार बंद केले. ती त्याच्याकडे भांडी आणत, ते तिच्याकडे भांडी आणत, ती भांडी ती भरत जाई. सर्व भांडी भरल्यावर ती आपल्या पुत्रांना म्हणाली, मला आणखी एक भांड आणून द्या. त्यांनी म्हटले, आता एकही भांडे उरले नाही. तेव्हा तेल वाढायचे थांबले. तिने जाऊन देवाच्या माणसाला हे सांगितले. तो म्हणाला, जा, तेल विकून आपले कर्ज फेड, व जे शिल्लक राहील त्यावर आपला व आपल्या पुत्रांचा निर्वाह कर. अलिशा जा, तेल विकून आपले कर्ज फेड, व जे शिल्लक राहील त्यावर आपला व आपल्या पुत्रांचा निर्वाह कर. हिंदी में मैं बढ़ रही हूँ. 2 राजा 4:3-7. तब एलिशा ने कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरा उधार लो. वे खाली होने चाहिए. बहुत से कटोरे उधार लो. तब अपने घर जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो. केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे. तब इन सभी कटोरों में तेल डालो और इन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो.
अतः वह स्त्री एलिशा के यहाँ से चली गई, अपने घर पहुंची और दरवाजे बंद कर लिए। केवल वह और उसके पुत्र घर में थे। उसके पुत्र कटोरे उसके पास लाए और उनसे उसने तेल डाला। उसने बहुत से कटोरे भरे। अंत में उसने अपने पुत्र से कहा, मेरे पास दूसरा कटोरा लाओ। किंतु सभी प्याले भर चुके थे। पुत्र में से एक ने उस स्त्री से कहा, अब कोई कटोरा नहीं रह गया है। उस समय घड़े का तेल खत्म हो चुका था। तब वह स्त्री आई और उसने अपने परमेश्वर के जन एलिशा से यह घटना बताई। एलिशा ने उससे कहा, जाओ, तेल को बेच दो और अपने कर्ज लौटा दो। जब तुम तेल को बेच चुकोगी और अपना कर्जा लौटा चुकोगी, तब तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का गुजारा बची रकम से होगा। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर चीज़ समझने वाली बात क्या है कि जब विधवा ये एलिशा के पास आती है तो एलिशा उसे कहता है कि तेरे पास मूल्यवान वस्तु क्या है घर में, और वो कहती है कि मेरे पास जैतून का तेल है। तो एलिशा क्या कहता है कि अब मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वो तू कर। तो एलिशा उसे 3 चीज़ें बताता है कि पहले जा और पड़ोसियों से बर्तन मांग के ला, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं लाना, ज़्यादा लाना, और वो भरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जब तू बर्तन लेकर आएगी तो दरवाज़ा बंद कर लेना और तू और सिर्फ तेरे पुत्र ही घर में रहना, ठीक है। और तीसरी बात एलिशा कहता है कि तेरे पास जो घड़े का तेल है, सारे जो खाली बर्तन हैं उसमें वो घड़े का तेल डालना शुरू कर, और जितना भी, जैसे तू ये घड़े का तेल था, ओके, इसमें इतना, यही घड़े का तेल है, ठीक है। और ये घड़े के तेल में उसने जैसे बर्तनों में डालना शुरू किया तो वो घड़े का तेल अपने आप बढ़ता गया, ठीक है, और सारे बर्तन भर गए। मान लो उसने 25 बर्तन पड़ोसियों से लाए होंगे, वो 25 बर्तन भर गए। इतने से घड़े के तेल में 25 बर्तन भर गए। ये कैसे हुआ? ये चमत्कार की वजह से हुआ। परमेश्वर ने बहुगुणित किया तेल को। तो ठीक है, यहाँ से हमें एक बात समझनी है, ठीक है। जैसे उसने सारे बर्तन भर लिए, वो अब घड़े का तेल खत्म नहीं हुआ था, बट जैसे सारे बर्तन भर गए, उसने अपने बच्चों से कहा कि मुझे और एक बर्तन ला कर दो। तो उसके बच्चे ने कहा कि नहीं, सारे बर्तन खत्म हो गए, सब में तेल डाल के हो गया है। जैसे सब में तेल डाल के हो गया, घड़े के तेल में से तेल निकलना बंद हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या समझता है, देखो, वो आई और उसने एलिशा से पूछा, अब मैं क्या करूँ, सारे मेरे बर्तन भर चुके हैं। तो एलिशा ने कहा, जा और इस तेल को बेच दे, और जो भी पैसा आएगा उससे कर्जदार का पैसा चुका दे, और बाकी पैसों से अपने और अपने बच्चों का गुजारा कर। तो अब यहाँ से हमें समझना क्या है कि जो भी एलिशा ने उसे 3 चीज़ें कही थी। एलिशा ने उसे बोला था कि पहले तो तेरे पड़ोसियों के पास जा और उनसे बर्तन मांग के ला। दूसरी चीज़, पहला तो पड़ोसियों के पास जा, बर्तन मांग के ला, और बर्तन कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा, जब तू बर्तन लाएगी तो घर पे सबको मत लेकर आ, सिर्फ तू और तेरे बच्चे होने चाहिए, और दरवाज़ा बंद करके ले। तीसरी चीज़, बर्तन में घड़े में से बर्तन में तेल डालना शुरू कर, ठीक है। तो एलिशा उसे कह रहा था कि ये चमत्कार सबके सामने नहीं होगा, ये जो चमत्कार है वो सिर्फ तेरे और तेरे बच्चों के सामने होगा, अगर तूने मेरी बात मानी तो। और उसने वैसा ही किया, ठीक है। 7वां वचन, देखो 5वां वचन देखो, वो कहता है कि जो एलिशा ने उसे कहा वो उसने किया। 2 राजा 4 5वां वचन, अतः वह स्त्री एलिशा के यहाँ से चली गई, अपने घर पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिए। केवल वह और उसके पुत्र घर में थे। उसके पुत्र कटोरे उसके पास लाए और उसने तेल डाला। उसने बहुत से कटोरे भरे। अतः में उसने अपने पुत्र से कहा, मेरे पास दूसरा कटोरा लाओ। किंतु अभी प्याले भर चुके थे। पुत्र में से एक ने उस स्त्री से कहा, अब कोई कटोरा नहीं रह गया है। उस समय घड़े का तेल खत्म हो चुका था, ठीक है, और घड़े का तेल अब खत्म हो चुका था। वो एलिशा के पास आई। एलिशा ने कहा कि जितने भी घड़े का तेल है अब बेच दो, और पैसा लाओ, पैसे से कर्जदार को दो और अपना देख लो। यहाँ से हमें समझना क्या है कि फेथ अनलॉक मिरेकल्स।
तुम्हारा विश्वास चमत्कारों के लिए दरवाजा खोलता है. तुमचा विश्वास चमत्कारांसाठी दरवाजा उघडतो. देखो ये जो स्त्री थी, ये विधवा स्त्री थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. जब वो एलिशा के पास आई तो एलिशा ने उसे एलिशा ने एलिशा के पास जो गिफ्ट था चमत्कार करने का, वो चमत्कार करने का गिफ्ट उसे बता दिया कि उसे क्या करना है, बट करना उसको था. ठीक है. कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको आइडिया देगा, बट काम करना आपको है. वो सिर्फ आपको आइडिया देगा, बट आपको काम करना है. ठीक है. तो वो आपका जो सक्सेस है, आपका जो जीत है, ये इसके ऊपर निर्भर करती है कि आप परमेश्वर की कितनी सुनते हो और परमेश्वर के पीछे कितना विश्वास रख के चलते हो. आपके चमत्कार तभी खुलेंगे, आपके जीवन में तभी चमत्कार होंगे जब आप परमेश्वर के दिए हुए आइडियाज़ पे चलते हो और परमेश्वर ने दिए हुए चीज़, जो परमेश्वर ने बोली हुई चीज़ आप वो करते हो. ओके. जब आप विश्वास से वो चीज़ें करते हो तभी आपके लिए परमेश्वर चमत्कारों का दरवाज़ा खोलेगा. एलिशा ने इसको क्या कहा था? एलिशा ने इसे क्या बोला था कि तू बर्तन लेकर आ पड़ोसियों से, ज़्यादा, कम नहीं ज़्यादा. वो एलिशा की बात जो भी एलिशा ने कही, उसने हर बात एलिशा की मानी. वो गई पड़ोसियों के पास, उसने कम बर्तन नहीं ज़्यादा बर्तन इकट्ठा किए. दूसरा एलिशा ने बोला था अब तेरे बर्तन जब तू लाएगी घर पे तो दरवाज़ा खुला मत छोड़, दरवाज़ा बंद कर. वो आई घर पे, उसने दरवाज़ा बंद किया. ठीक है. तीसरी चीज़, और एलिशा ने बोला था अब घड़े में से तेल डालना शुरू कर, उसने घड़े में से तेल डालना शुरू किया. ठीक है. तो जो एलिशा ने बोला था वो करती गई. शी वॉज ओबीडियंट. वो क्या रही? वो आज्ञाकारी रही. जो भी परमेश्वर ने बोला था एलिशा के द्वारा वो करते रही. बट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि आज्ञाकारी तो हम होने ही चाहिए, बट हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए. अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर के चमत्कारों को देख नहीं सकते. अगर विधवा ने बोला होता, अगर ये सब सुनने के बाद एलिशा ने अगर जो भी उसको आइडिया दी है कि बाबा तू जा पड़ोसियों से बर्तन ला, घर पे रख, दरवाज़ा बंद कर, बर्तनों में घड़े में से तेल डालना शुरू कर, अगर उसने ये सिर्फ सुन लिया होता और अगर उसने विश्वास से किया नहीं होता तो तुमको लगता है ये चमत्कार उसे देखने को मिलता? बिल्कुल नहीं. उसे ये चमत्कार इसलिए देखने को मिला क्योंकि उसका विधवा का विश्वास था कि जो भी परमेश्वर का जन एलिशा बोल रहा है वो सच है, और अगर मैं वो करूँगी, वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, और अगर वो मैं चीज़ करूँगी विश्वास से तो मैं चमत्कार देखूँगी. ओके. तो जैसे उसे बोला था कि तेल के घड़े डालने के लिए, तेल डालने के लिए, तो उसने पड़ोसियों से बर्तन इकट्ठा किए, दरवाज़ा बंद किया और घड़े में से तेल डालना शुरू किया. जैसे घड़े में से तेल डालना शुरू किया वो एक विश्वास दर्शाता है. अगर उसने सिर्फ एलिशा की बात सुनकर विश्वास नहीं दिखाया होता और आज्ञाकारी नहीं रही होती तो वो दरवाजे उसके लिए कभी नहीं खुलते. तो वो घड़े का तेल, पता है आपको, घड़े का तेल उतना ही रहता. उसने क्योंकि एलिशा की बात मानी, परमेश्वर जो बोल रहा है उसने किया. परमेश्वर आपको आइडिया देगा, उस पर चलना आपको है और आपको विश्वास से चलना है. आपको मार्गदर्शन परमेश्वर देगा, परमेश्वर आइडिया देगा आपको, परमेश्वर गाइडेंस देगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, बट उस मार्गदर्शन पर चलना आपका काम है. अगर आप चलोगे तो आप, अगर विश्वास से चलोगे तो ही आपको चमत्कार देखने को मिलने वाला है. अगर आप विश्वास में नहीं रहोगे तो आप चमत्कार नहीं देखोगे. ये आज का वचन है. अब आप इतना भी इसमें से ले लो ना तो भी बहुत हो गया. ठीक है. मैं आपको डीप लेके जा रही हूँ ताकि मैं आपको विश्वास का महत्व दिखा सकूँ. परमेश्वर विश्वास से खुश होता है, डर से खुश नहीं होता है. परमेश्वर विश्वास से खुश होता है. और डर, क्योंकि हम मनुष्य है, डर हमारे अंदर आएगा, शैतान भी हमारे डराने की कोशिश करेगा, बट हमें परमेश्वर के वचन को अंदर लेना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और डर के आगे जीते. विधवा ने ये विचार नहीं किया कि यार मैं अगर ये सब करती हूँ और घड़े के तेल में से जब मैं घड़े का तेल उंडलना चालू करती हूँ, क्या अगर एलिशा ने जो बोला है अगर वो सच नहीं हुआ तो? ये विधवा ने विश्वास नहीं किया. विधवा ने ये विश्वास किया कि एलिशा परमेश्वर का जन है और वो जो बोल रहा है अगर मैं वो करूँगी तो मुझे चमत्कार देखने को मिलेगा. और उसने वैसा ही किया. उसने जो एलिशा ने बोला था उसे घड़े के तेल डालने के लिए,
और बर्तन लेकर आने के लिए, दरवाज़ा बंद करने के लिए और घड़े का तेल डालने के लिए, वैसा जब उसने किया, विश्वास से, सिर्फ आज्ञाकारी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, विश्वास होना अंदर इम्पोर्टेंट है। ओके, जब तुम आज्ञाकारी रहते हो अपने अंदर एक विश्वास आ जाता है, बट आज ये पॉइंट है कि आपका विश्वास ही आपके लिए चमत्कारों का दरवाज़ा खोलेगा। ठीक है, तो जब विधवा ने विश्वास से वो तेल, वो सोच सकती थी ना यार, इतनी सी बोतल में से तेल अगर मैं डालने लगूँ तो बाकी के घड़े कैसे भरेंगे, बट उसने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने डर को अपने अंदर आने नहीं दिया, उसने विश्वास पे वो चली। उसने बोला जो मेरे को परमेश्वर ने बोला ना, मैं वो करना शुरू करूँगी, मेरे को परमेश्वर गाइडेंस दे रहा है, मैं वो करूँगी और मैं मिरेकल देखूँगी। जैसे वो उसने विश्वास में वो कदम लिया, उसने सारे कटोरे जमा किए, दरवाज़ा बंद किया और तेल डालना शुरू किया, चमत्कार हो गया उसके लिए। ओके, उसके लिए क्या चमत्कार हो गया कि इतने से घड़े में से तेल जैसे वो बर्तनों में डालती गई, वो बर्तन भरते गए। इतना सा तेल, एक कुप्पी का तेल, और किसमें तुम डाल सकते हो, बर्तन कैसे भरेंगे, बट ये चमत्कार उसने तब देखा, सारे बर्तन भर गए। सब मान लो 25 बर्तन अगर उसने लाए होंगे तो 25 के 25 बर्तन भर गए। और ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ कि उसके विश्वास के वजह से। उसने विश्वास किया कि नहीं, जब मैं ये एलिशा के परमेश्वर के जन एलिशा ने जो बोला है वो मैं करूँगी, और मैं विश्वास से जब मैं करूँगी तब मेरे लिए चमत्कार होगा, और तब उसके लिए चमत्कार हुआ। इतनी सी बॉटल, उतने उसके पास इतने से घड़े का तेल था, जब वो डालने लगी तो तेल अपने आप बढ़ता गया, मल्टीप्लाई हुआ, बहुगुणित हुआ, और परमेश्वर ने उसके सारे घड़े भर दिए। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, घड़े भर गए, उसने घड़े में से तेल बेच दिया, पैसे आए, उसने कर्जदार को दे दिए और बाकी के पैसे अपने पास रखे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, विश्वास। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होता और अगर वो परमेश्वर ने बताए हुए चीज़ों पर नहीं चलती तो उसे वो मिरेकल नहीं मिलता। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बोला है कि भाई तुम्हें वो मैसेज करना है, तुम्हें वो ईमेल करना है, या तुम्हें ये स्टेप लेनी है, बट तुम वो स्टेप ले नहीं रहे हो, तो यू विल नॉट सी, यू विल नॉट विटनेस द मिरेकल। गॉड हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू डू, गॉड हैज ऑलरेडी टोल्ड यू हैव टू डू दिस सर्टन थिंग। तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना है, तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम्हें इस बिजनेस एप्लीकेशन को जो बिजनेस का ये जो कोलैबोरेशन का जो डील आ रहा है उसके ऊपर सोचना है। अगर वो डील परमेश्वर की ओर से है तो गो फॉर इट, वो आने वाला है। या परमेश्वर ने आपको पहले ही बोला है वो करने के लिए, आपको परमेश्वर ने बोला है कि घर लेने के लिए, बट आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और डर रहे हो आप। आपको जो परमेश्वर बोल रहा है वो विश्वास से एक कदम लो और वो करो, बुकिंग करो घर की, लोन, विश्वास रखो परमेश्वर आपका लोन पास करेगा। विश्वास करो कि आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। अगर आप विश्वास से कुछ मांग रहे हो कि परमेश्वर मुझे वो घर दे, मुझे वो घर दे, परमेश्वर आपके लिए वो घर के दरवाजे खोलेगा। आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति को दे देगा जो आपको पैसा देगा उस घर को लेने के लिए। आपको वो बिजनेस आइडिया जो गॉड बता रहा है, आप विश्वास से वो स्टेप लो। शैतान आपके मन में डालेगा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, इससे तू लॉस में जाएगा, पर परमेश्वर ने बोला है विश्वास से कदम लो और गॉड विल ऑनर द स्टेप्स। ओके, गॉड विल ऑनर योर फेथ। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। जब आप ना देखो, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में पैसों से हम अभी संसार में हम पैसे देके चीज़ें खरीदते हैं, आत्मिक रूप में हमारा विश्वास, हमारा जो विश्वास है, फेथ इज अ करेंसी इन द स्पिरिट वर्ल्ड। विश्वास से हम चीज़ें खरीद सकते हैं। आत्मिक स्तर में अगर हमें कुछ चाहिए तो हम सिर्फ विश्वास, ये पैसे हमें एक्चुअल आत्मिक शारीरिक वर्ल्ड में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें पैसे देके खरीदना पड़ता है। बट अगर स्पिरिट वर्ल्ड में अगर कुछ चाहिए हमें परमेश्वर से, तो हमें परमेश्वर को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, हमें विश्वास दिखाना पड़ता है। हालेलुया। जितना विश्वास हम परमेश्वर को दिखाएंगे उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने जीवन में होते जाएंगे। आपको आपके जीवन में बड़ी चीज़ें देखनी है, आप गलत काम मत करो, गलत चीज़ें मत करो, परमेश्वर के अधीन रहो और विश्वास में चलो।
आप विश्वास में चलोगे, परमेश्वर आपके लिए वो दरवाजा खोलेगा। आप बोलोगे ये कैसे होगा? परमेश्वर करेगा। एंड टाइम तक आपको विश्वास में रहना है, एंड टाइम तक। परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा, परीक्षा में भी आपको गिव अप नहीं करना है। आपको बोलना है परमेश्वर को, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तेरे साथ चलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर जब ये विश्वास आपके अंदर देखेगा ना, परमेश्वर आपके सामने आपको वो चीज देगा। हालेलुया। शैतान कितना भी कोशिश करे आपके मन में डाल, अगर आपको एक बिजनेस चालू करना है और आपके परमेश्वर बोल रहा है ये बिजनेस शुरू करने के लिए, पर आपके अंदर डर है, बाबा मैंने कभी बिजनेस शुरू नहीं किया है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? परमेश्वर बोल रहा है विश्वास से वो कदम ले, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। विश्वास है, विश्वास ना पैसों का जगह लेता है आत्मिक स्तर में। पैसों से हम शारीरिक चीज़ें खरीद सकते हैं, संसार में हम शारीरिक चीज़ें पैसों से खरीद सकते हैं, बट विश्वास से ही हम आत्मिक स्तर में हम विश्वास से चीज़ों को पा सकते हैं। हालेलुया। तो आप बोलेंगे अरे ये तो फायदे की चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि देखो, अगर एक व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो घर नहीं खरीद पाएगा। पर अगर एक व्यक्ति गरीब है और उसने विश्वास रखा कि नहीं परमेश्वर मुझे घर देगा, परमेश्वर मुझे घर देगा, परमेश्वर मुझे घर देगा, और उसने विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मुझे घर देगा, पता नहीं कैसे मैं खरीदूंगा मुझे नहीं पता, परमेश्वर उसके विश्वास का आदर करेगा और उसे वो घर देगा। हालेलुया। विश्वास faith is the currency in the spirit world। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आत्मिक स्तर में चीज़ों को खरीद सकते हो। परमेश्वर जब आपका विश्वास देखता है वो आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। देखो, अगर विधवा ने एलिशा ने बोला होता, उसके ऊपर डाउट किया होता या संदेह किया होता, तो वो मिरेकल कभी नहीं देखती। क्या मैं लाऊं क्या दूसरे घर से भांडी या बर्तन लेकर आऊं या नहीं? अगर वो नहीं लाती, अगर वो नहीं करती, तो उससे वो चमत्कार नहीं देखने को मिलता, उसके घड़े का तेल उतना ही रहता। बट क्योंकि शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन, बिकॉज वो बाहर आई, अपने डर से वो बाहर आई, अपने आरामदायक क्षेत्र से वो बाहर आई, अपने चीज़ों को उसने कहा कि नहीं मैं ये नहीं सोचने वाली हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं, परमेश्वर अगर मुझे बोल रहा है ये करना है तो मैं करने ही वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार तुम्हें लोग है ना डराएंगे, तुम्हारे आजू बाजू में शैतान ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हें डराएगा, हे ये मत कर, वो मत कर, हार जाएगा, लॉस में जाएगा, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम वो डर के वजह से वो तो स्टेप नहीं लेते हो। एंड बिकॉज व्हेन यू डोंट टेक द स्टेप यू विल नॉट सी द रिजल्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा विश्वास भी है बट कई बार तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, वो टॉपिक पे मुझे अब नहीं जाना है। बट समटाइम्स कई बार तुम विश्वास से कदम भी लेते हो बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ब्लेसिंग्स। अगर परमेश्वर जानता है कि मैं ये पॉइंट सिर्फ कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कभी कभी ना कोई व्यक्ति आप उसे जो कहा है वो करेगा भी बट फिर भी उसको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, उसे वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आशीष, जो ब्लेसिंग उसके पास आने हैं वो उस ब्लेसिंग्स के लिए तैयार नहीं है। विश्वास से वो कदम तो लेता है बट जो ब्लेसिंग्स उसके पास आने वाली है वो तैयार नहीं है उस ब्लेसिंग्स के लिए। अगर टाइम के पहले अगर वो ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उसका कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं है, उसका चरित्र इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने ब्लेसिंग्स को होल्ड कर पाए। तो कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को होल्ड पे रखेगा कि जब तक तू तेरा चरित्र नहीं बदलता है तुझे वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, यू हैव टू टेक द स्टेप्स ऑफ फेथ। ओके, जो भी परमेश्वर आपको बोल रहा है आपके जीवन में, प्लीज डू इट। देखो, विश्वास करना मतलब क्या होता है? विश्वास करना मतलब तुम शारीरिक रूप में वो चीज़ होते हुए नहीं देख रहे हो, पर तुम हृदय में विश्वास करते हो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारे पास विश्वास करना मतलब फिजिकल रियलिटी। हैविंग फेथ मीन्स नॉट सीइंग इन फिजिकल रियलिटी बट बिलीविंग इन हार्ट दैट द मिरेकल विल हैपन।
इसका मतलब कि शायद तुम्हें घर लेना है और घर लेने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो और तुम जानते हो कि फिजिकल रेम में, शारीरिक रूप में तुम अगर 3 करोड़ का घर है, तुम्हारे पास 3 करोड़ नहीं है, पर तुम्हारे अंदर विश्वास है। मैंने तुम्हें कहा शारीरिक रूप से तुम्हें चाहिए तो पैसों की जरूरत है, पर तुम विश्वास रख के भी वो चीज को हासिल कर सकते हो। 2 तरीके हैं, एक तो शारीरिक रूप में पैसा चाहिए, या तो फिर विश्वास से चलो। विश्वास से चलोगे तो पैसा कोई दूसरा भी दे सकता है तुम्हें घर खरीदने के लिए। तो अगर एक व्यक्ति है, उसके पास फिजिकल इसमें पैसे नहीं है, ओके 3 करोड़ नहीं है उसके पास, पर उसे विश्वास है, ही और शी नोज कि मुझे पता है, वो लड़की को या लड़के को पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे पास विश्वास है परमेश्वर तू मुझे वो घर देगा। और जब उसका विश्वास एक ऐसे स्तर पर जाता है जहां पर परमेश्वर को दिखने लगता है उसका विश्वास, तब वो परमेश्वर उस विश्वास का आदर करता है। और फिर परमेश्वर, आपके पास भले ही पैसे नहीं होंगे, परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को तैयार करेगा जो आपके लिए वो पैसे देगा और आप वो घर खरीदोगे। हालेलुया। आप बोलोगे ऐसा भी कभी होता है? डेफिनेटली होता है। अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे ना तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जरूर देखोगे, अगर आपने विश्वास रखा तो। हालेलुया, आमेन। अगर आपको बड़े चमत्कार देखना है, आपका विश्वास भी बड़ा होना जरूरी है। छोटे विश्वास में छोटी चीजें मिलेगी, बड़े विश्वास, जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी बड़ी चीजें मिलेगी, राइट। तो विश्वास रखना है। ये अगर गेम आप सीख गए ना, ये स्पिरिट रन में जो ये जो गेम है ना विश्वास का, ये विश्वास रखना, अपने को कोई लोग बोलते हैं ना विश्वास रखो, बोलना इजी है बट विश्वास रखना टफ है। क्योंकि हम विश्वास जब रखते हैं ना तो शैतान हमारे माइंड के ऊपर बहुत अटैक करता है, और शैतान हमें हर नेगेटिव चीज़ दिखाता है कि क्यों वो चीज़ नहीं हो सकती, बट हमें उसके ऊपर बढ़ना है। शैतान जो भी चीज़ें बोलेगा ना, ये नहीं हो सकता, ये तेरे पास पैसे नहीं है, फिर तू ये घर खरीद नहीं सकता, फिर बाकी के लोग भी तुझे आके निराश करेंगे कि तेरी तो औकात ही नहीं है, कुछ लोग तुझे नीचे करने की कोशिश करेंगे, तेरा कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश करेंगे, पर तुझे वो कॉन्फिडेंस हिला नहीं देना है। तुझे वो लोगों का सुनना नहीं है। विश्वास किसी लोगों का सुनता नहीं है। विश्वास को, जब तुम विश्वास करते हो, तुम्हें वो चीज़ें शारीरिक रूप में देखने की जरूरत नहीं होती है। तुम आत्मिक आंखों से देखते हो, आत्मा में, हार्ट में तुम्हारे विजुअलाइज करते हो कि ये मेरा काम होने वाला है, और तब परमेश्वर देता है। हालेलुया। एक वचन है, वो हम देखेंगे, हिब्रूज 11:1। विश्वास क्या है हम देखेंगे। Now faith, Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. मतलब विश्वास ये चीज़ है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ को होते हुए, बट मेरा विश्वास है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है वो घर खरीदने के लिए, बट मेरा विश्वास है कि मेरा घर वो होने वाला है। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैं घर लूँगा, मुझे नहीं पता, बट मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मुझे वो घर देगा। तो अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को आपको भेज सकता है, और वो आपको बोल सकता है कि मैं तेरे लिए वो पैसे भरूंगा, तो धीरे धीरे मुझे पैसे लौटा देगा। आपका विश्वास की वजह से परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से बात करेगा, जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर डालेगा, भाई तेरे पास पैसे है, डू दैट फॉर माई गर्ल, फॉर माई बॉय, क्योंकि वो मेरे ऊपर विश्वास रख रहा है, और इस विश्वास का मुझे आदर करना है, और मुझे ये घर उसे गिफ्ट में, क्योंकि उसने विश्वास रखा, मुझे एज अ ये घर उसके विश्वास का आदर करते हुए एज अ गिफ्ट उसे देना है। हालेलुया। सो नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। हालेलुया। ये समझना है आपको, ठीक है। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टींविषयी भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टींबद्दलची खात्री आहे। विश्वास क्या है? विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टींविषयांचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टींबद्दलची खात्री आहे। मला दिसत नाही आहे, पण मला खात्री आहे की ती गोष्ट माझ्यासाठी होणार। हालेलुया।
माझ्याकडे पैसे नाही आहेत घर घ्यायला, पण मला खात्री आहे की माझं घर होणार. ह्याला म्हणतात विश्वास. ठीक आहे. हिंदी में विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना. और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है. हालेलुया. कि मतलब हम वो चीज़ को देख नहीं रहे हैं. ओके, हम वो चीज़ को देख नहीं रहे. विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं. मतलब जो चीज़ हम आशा कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि हमारा एक घर हो जाए, बट हमको पैसा पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है. उसके लिए निश्चित होना मतलब, पर हमें पता है पैसे नहीं है, बट आपको पता है कि आत्मिक रूप में अगर आपको घर चाहिए, दो तरीके से आप घर ले सकते हो. एक तो शारीरिक रूप से अगर घर से खरीद सकते हो पैसे देके, या तो फिर अगर परमेश्वर से चाहिए तो परमेश्वर पर विश्वास रख के घर खरीद सकते हो. तो परमेश्वर पे विश्वास रखना, भले पैसा नहीं है हाथ में, 3 करोड़ का घर है, हाथ में करोड़ रुपए भी नहीं है, बट विश्वास है. और विश्वास क्या कर रहा है आपके लिए, आत्मिक स्तर में वो घर खरीद रहा है परमेश्वर से. क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है अच्छा ये मेरे पास आया है, क्या लेकर आया है, पैसा नहीं चाहिए मुझे विश्वास चाहिए. क्या इस आदमी में विश्वास है कि मैं उसे घर दे सकता हूँ? ऑफकोर्स है. ये मेरे ऊपर भरोसा रख के बैठा है. 3 साल से मैंने उसे दिया नहीं है, पर 3 साल से ये भरोसा रख के बैठा है कि मैं उसे घर दूंगा. और आत्मिक स्तर में पैसों की ज़रूरत नहीं होती, मैं विश्वास देखता हूँ. तो परमेश्वर जब विश्वास देखता है, परमेश्वर किसी को भी आपके लिए तैयार कर सकता है वो घर देने के लिए. हालेलुया. तो विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना. और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है. भले हम देख नहीं रहे हैं, पर हमारा विश्वास है कि ये होने वाला है. इसे कहते हैं विश्वास. ओके. सो विश्वास, 2 तरीके से तुम चीज़ें खरीद सकते हो. एक तो पैसा देकर, या तो फिर विश्वास रखो, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी. अगर तुम्हारे भले के लिए है, परमेश्वर बिल्कुल देगा. राइट. विश्वास से तुम खरीद सकते हो. तो जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आशीष. ठीक है. जब चीज़ें अनदेखी होती हैं, जब चीज़ें ऐसी होती है ना कि पैसा नहीं है, घर खरीदना है, पर जब आप बोलते हो ना कि परमेश्वर मैं सारा अपना भार तेरे ऊपर डाल रहा हूँ, और जब आप परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, परमेश्वर के हाथ में वो भार देता है, परमेश्वर मुझे वो घर चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, बट मैं विश्वास से तेरे पास आ रहा हूँ कि मुझे तू वो घर देगा. परमेश्वर, जब आप पूरी तरह से सरेंडर करते हो, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर वो चीज़ डाल देते हो, तब परमेश्वर की उपस्थिति उस सिचुएशन में आ जाती है, उस परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, और परमेश्वर साला खेल पलट देता है, और परमेश्वर आपको आपके विश्वास की वजह से वो घर देगा. ठीक है. घड़े का तेल जब तक बर्तन में उसने डालना शुरू नहीं किया, वो बढ़ता नहीं गया. जब उसने बर्तन में डालना शुरू किया, उसने विश्वास दिखाया कि नहीं मेरे बर्तन में डाल रही हूँ, मेरा बर्तन भरेगा, तब वो घड़े का तेल अपने आप भरा. वो घड़े का तेल, इस बॉटल का, इतना बॉटल का तेल एक ही बर्तन को भर सकता है, वो भी आधा. पर जैसे उसने तेल डालना शुरू किया, वो बर्तन पूरा भर गया. हालेलुया. योर फेथ विल अनलॉक योर मिरेकल्स. अगर आपको परमेश्वर कुछ चीज़ करने को बोल रहा है, आप विश्वास से वो चीज़ करो. डरो मत, डर अंदर आने मत दो. एक ही चीज़ है शैतान आपको पीछे खींच सकता है वो चीज़ पाने से, वो है डर. देखो, आपके पास अगर फिजिकल करेंसी नहीं है, मैंने कहा विश्वास से भी वो चीज़ दे सकते हो, बट शैतान आपके साथ बहुत फाइट करेगा. शैतान आपके साथ बहुत फाइट करेगा. कहाँ फाइट करेगा? स्पिरिचुअली, मेंटली, यहाँ पे विचारों में आपके बहुत फाइट करेगा. और वहीं पे आपको लड़ाई लड़नी है, आपके विचारों के साथ आपको लड़ाई लड़नी है. और विचारों के साथ लड़ाई कैसे लड़ोगे? परमेश्वर के वचन को लो अपने अंदर, और परमेश्वर के वचन दो वचन आपके अंदर डालो कि परमेश्वर, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन क्राइस्ट. मेरा परमेश्वर मेरी सारी चीज़ों को उपलब्ध करेगा उसके महिमा के धन के अनुसार. हालेलुया. आमीन. ये वचन को अपने अंदर लो. मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा उसकी महिमा के धन के अनुसार. हालेलुया. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे विचारों से बढ़कर
और विचारों से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। एफिशियंस 3:20, एफिकरांस 3:20, इस वचन को अपने अंदर लो और अफर्म करो वो चीजें, बोलो, क्लेम करो स्पिरिट वर्ल्ड में कि परमेश्वर मुझे देगा और परमेश्वर वो चीज आपके लिए पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर आपको विश्वास में देखेगा, ही विल फुलफिल दोज थिंग्स फॉर यू। ठीक है, सी परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो विश्वास रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होता है जो विश्वास नहीं रखते हैं। कब, कहाँ पे है? जेम्स 1:6। फटाफट हम वचन को देखने वाले हैं। जेम्स अगर तुम बोलोगे तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर को वो लोग पसंद आते हैं जो विश्वास करते हैं। जो संदेह करते हैं उससे वो लोग पसंद नहीं है। और जो लोग विश्वास संदेह करते हैं, जो लोग डाउट करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ पे लिखा है ये देखो, जेम्स 1:6। बट लेट हिम आस्क इन फेथ विथ नो डाउटिंग, फॉर ही हु डाउट्स इज लाइक अ वेव ऑफ सी driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord, because he is a double-minded man, unstable in all his ways. याकूब की किताब 1:6-8 हम पढ़ेंगे, वापस से पढ़ रही हूँ मैं। But let him ask in faith. Let him ask in faith, not in fear. With no doubting, let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like wave of sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. ठीक है, हम मराठी में पढ़ेंगे। याकूब 1:6-8। पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उचंबळलेल्या समुद्राच्या लाटेसारखा आहे। असा माणूस द्विबुद्धीचा असून आपल्या सर्व कार्यात चंचल असतो। आपल्या प्रभूपासून काही मिळेल असे त्याने समजू नये। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो व्यक्ति, जो माणूस विश्वास नहीं ठेवत आणि संदेह करतो, संशय करतो, तो माणूस समुद्राच्या लाटांसारखा आहे जो पाठीपुढे जातो। आणि असा माणूस परमेश्वरला पसंत नाही आणि त्यामुळे कारण तो विश्वास नाही दाखवत, त्यामुळे परमेश्वर त्याला त्याचा जो चमत्कार आहे तो देणार नाही। पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उचंबळलेल्या समुद्राच्या लाटासारखे आहे। असा मनुष्य द्विबुद्धीचा असून आपल्या सर्व कार्यात चंचल असतो। मतलब वो एक विश्वास पे टिके नहीं रह रहा है। थोड़ा विश्वास करेगा, फिर संदेह करेगा, फिर डाउट करेगा, फिर संशय कर दो। तो परमेश्वर ऐसे लोग को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर जो लोग विश्वास में खड़े हैं उनसे प्रसन्न होता है और वो उन्हीं को मिराकल्स देता है जो विश्वास में खड़े हैं। आपल्याला असा मनुष्य द्विबुद्धीचा असून आपल्या सर्व कार्यात चंचल असतो। आपल्याला प्रभूपासून काही मिळेल असे त्याने समजू नये। ठीक है, हिंदी। बस विश्वास के साथ मांगा जाए, थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि याकूब 1:6-8 पढ़ रही हूँ। बस विश्वास के साथ मांगा जाए, थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको संदेह होता है वह सागर की लहर के समान है, जो हवा से उठती है और थरथराती है। ऐसे मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। तो कौन से मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलेगा? जो मनुष्य विश्वास नहीं करता है, जो डर में चलता है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो विश्वास में चलता है उसे मिलेगा, जो डर में चलता है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मनुष्य का मन तो दुविधा से ग्रस्त है, वो अपनी
वो अपने सभी कर्मों में अस्थिर रहता है। तो सिंपल यहाँ से क्या लेना है, परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करता है जो विश्वास उसे दिखाते हैं। क्योंकि आत्मिक स्तर में अगर आपको कुछ भी खरीदना है, परमेश्वर के सामने आपको विश्वास दिखाना जरूरी है। वहां पर पैसा दिखाना जरूरी नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाना जरूरी है, तभी आपको वो चीजें मिलेगी। ठीक है, ओके। मुझे और एक वचन लेने का, परमेश्वर ये कह रहा है कौन से व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। इब्रानियों 11:6 हम पढ़ेंगे। हिब्रूज 11:6 कौन से व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। इब्रानियों 11:6 बट फेथ, okay, Hebrews 11:6 but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him in faith। सिर्फ diligently seek him मतलब विश्वास में उसके पीछे चलना। ओके, वापस से मैं पढ़ रही हूँ, बट Hebrews 11:6 बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। अगर आपको परमेश्वर को खुश करना है, आपको विश्वास दिखाना जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं दिखाओगे, आपको चमत्कार नहीं मिलेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम, फॉर ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज, कि वो है, एंड दैट ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज, वो उन लोगों को पुरस्कार देता है। ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम इन फेथ, वो उनको पुरस्कार देता है जो उसके पीछे चलते हैं विश्वास से। ठीक है, हम मराठी में देखेंगे। इब्रानियों 11:6 इब्री 11:6 आणि विश्वास वाचून त्याला संतोषवणे अशक्य आहे। कोणाला? परमेश्वराला। आणि विश्वास वाचून त्याला संतोषवणे अशक्य आहे, कारण देवाजवळ जाणाऱ्यांनी असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफळ देणारा आहे। हालेलुया, आमेन। ओके, जो त्याचा शोध घेतो, ज्याच्या पाठी चालतो विश्वासाने, त्याला तो प्रतिफळ देतो। आणि विश्वास वाचून त्याला संतोषवणे म्हणजे त्याला खुश करणे अशक्य आहे। विश्वास नाही ठेवला तर परमेश्वराला तुम्ही खुश करू नाही शकत, कारण देवाजवळ जाणाऱ्यांना असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफळ देतो। म्हणजे त्याच्या पाठी चालणाऱ्यांना, विश्वासाने त्याच्या पाठी चालणाऱ्यांना लोकांना तो प्रतिफळ देतोच देतो। ओके, हिंदी। और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वो जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वो उनको उसका प्रतिफल देता है। वो जो सच्चाई और विश्वास के साथ उसकी खोज करता है वो उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया, आमेन। सो इम्पॉर्टेंट क्या है? विश्वास रखना। आज अगर पूरे वचन में से एक ही चीज आपको लेनी है, विश्वास करोगे तो महिमा तुम देखोगे। हालेलुया। बाइबल में क्या बोला है? इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी। विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। जर विश्वास केलास तर महिमा परमेश्वराची बक्षील। ओके ओके, कई बार मुझे ना एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रही हूँ। दानियल की पुस्तक 10, अच्छा अभी मैंने लिया जो हिंदी में इब्रानियों 11:6। अब जो मैं पॉइंट ले रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मुझे बताना ज़रूरी है, वरना आपको समझेगा नहीं कि एक पॉइंट लेना मुझे ज़रूरी है। प्लीज़ हेल्प मी विद दिस पॉइंट। आप ये पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। डैनियल 10:11-13।
Okay, Daniel 10, 11 to 13. And he said to me, O Daniel, Daniel 10, 11 to 13. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you. ये कौन बोल रहा है? दानियल जो है भविष्यवक्ता, ओके, उसको स्वर्गदूत आया है और स्वर्गदूत बोल रहा है, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. Then he said to me, Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the king of Persia. Now I have come to make you understand what will happen to your people in latter days, for the vision refers to many days yet to come. ओके, तो 11 से हम 14 पढ़ेंगे. क्या हो रहा था उस टाइम पे मैं बताती हूँ. डॅनियल 10, सॉरी, मराठीमध्ये बोलूया, आपण वाचूया. दानियल 10, 11 ते 13, 11 ते 14. आता एक बार मैं पढ़ लेती हूँ और हिंदी में आपको समझाती हूँ. अब ध्यान से सुनो मराठी वाले. दानियल 10, 11 ते 13, 11 ते 14. तो मला म्हणाला, हे दानियल, परमप्रिय पुरुषा, मी तुला सांगतो ते शब्द समजून घे, नीट उभा राहा, कारण मला आता तुझ्याकडे पाठवले आहे. तो माझ्या बरोबर असे बोलला तेव्हा मी थरथर कापत उभा राहिलो. तो मला म्हणाला, दानियला, भिवू नकोस, कारण ज्या दिवशी तू समज घेण्याचा व आपल्या देवापुढे नम्र होण्याचा निश्चय केलास, त्याच दिवशी तुझे शब्द ऐकण्यात आले. त्या तुझ्या शब्दांवरून मी आलो आहे. पारसाच्या राजाच्या अधिपती 21 दिवस मला आडवा आला. तेव्हा पहा, मुख्य अधिपतींपैकी एक मिखाईल माझ्या सहास्यास आला व मी पारसाच्या राजाजवळ राहिलो. आता या शेवटच्या दिवसात तुझ्या लोकांचे काय होणार आहे हे तुला कळवण्यास मी आलो आहे, कारण दृष्टांताची पूर्णपूर्ती होण्यास बराच अवधी आहे. ओके, ठीक है, मैं ये आपको बता रही हूँ क्या हो रहा था, मैं बता रही हूँ स्टोरी. सिर्फ इतना सुन के लो, फिर मैं स्टोरी बताती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कि विश्वास में कभी कभी क्या हो सकता है, राइट. दानियल 10, 11 से 14. दर्शन के उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, दानियल, तू परमेश्वर का बहुत प्यारा है. जो शब्द मैं तुझसे कहूँ उस पर तू सावधानी के साथ विचार कर. खड़ा हो, मुझे तेरे पास भेजा गया है. जब उसने ऐसा कहा तो मैं खड़ा हो गया. मैं अभी भी थर थर काँप रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ था. इसके बाद दर्शन के उस पुरुष ने फिर बोलना आरंभ किया. उसने कहा, दानियल, डर मत. पहले ही दिन से तूने यह निश्चय कर लिया था कि तू परमेश्वर के सामने विवेकपूर्ण और विनम्र रहेगा. परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता रहा है. तू प्रार्थना करता रहा है और मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ. किंतु फारस का युवराज स्वर्गदूत 21 दिन तक मेरे साथ लड़ता रहा और मुझे तंग करता रहा. इसके बाद मिखाइल, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण युवराज स्वर्गदूत था, मेरी सहायता के लिए मेरे पास आया, क्योंकि मैं वहाँ फारस के राजा के साथ उलझा हुआ था. हे दानियल, अब मैं तेरे पास तुझे वह बताने को आया हूँ जो भविष्य में तेरे लोगों के साथ घटने वाला है. वह स्वप्न एक आने वाले समय के बारे में है. हालेलुया. सो देखो, एक स्टोरी, ये स्टोरी आपको समझना बहुत ज़रूरी है. मैं डीप इस स्टोरी में नहीं जाने वाली हूँ, आपको मैं सिर्फ हिंट देने वाली हूँ क्या हो रहा था.
दानियल जो है वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का व्यक्ति था, और दानियल किसी चीज़ को लेकर प्रार्थना कर रहा था। अब वो चीज़ को वो क्या चीज़ थी क्या नहीं, वो उतना डिटेल में जाने के लिए टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो दानियल किसी चीज़ के बारे में प्रार्थना कर रहा था, और दानियल जैसे प्रार्थना कर रहा था तो विश्वास में दानियल प्रार्थना कर रहा था, पर विश्वास में प्रार्थना करने के बाद भी दानियल के पास उत्तर नहीं मिल रहा था उसे। ओके, दानियल को उत्तर नहीं मिल रहा था। तो कई बार क्यों उत्तर नहीं मिलता है विश्वास से प्रार्थना करने के बाद भी? कई बार तुम्हारी चीज़ें डिले होती है। क्यों होती है डिले? आप बोल रहे हो कि मैं तो विश्वास से मांग रहा हूँ प्रभु यीशु के पास, फिर भी मेरे पास वो चीज़ नहीं आ रही है, तो क्यों डिले हो रही है? इस डिले होने का भी एक कारण होता है। वो चीज़ें कई बार लेट हो जाती है आने के लिए, जल्दी नहीं आती है। जब हम विश्वास में खड़े हैं, हम परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर मेरा विश्वास है, तू देगा देगा देगा, पर वो चीज़ हो ही नहीं रही है। तो कई बार वो चीज़ें डिले हो जाती है, मतलब लेट हो जाती है आने के लिए। और वो क्यों होता है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, दानियल परमेश्वर के पास किसी चीज़ के बारे में प्रार्थना कर रहा था, और स्वर्गदूत गैब्रियल जो था वो स्वर्गदूत जिब्राइल जो स्वर्गदूत था वो दानियल के पास आकर खड़ा हो गया, और दानियल उसको देखकर एकदम डर गया। ओके, और जिब्राइल ने उसे कहा कि तू डर मत, तू परमेश्वर का सबसे फेवरेट व्यक्ति है, और परमेश्वर ने मुझे तुझे बताने के लिए भेजा है। और वो स्वर्गदूत दानियल से कहता है कि तू कुछ प्रार्थना कर रहा था, और तू नम्र हुआ, तू कुछ प्रार्थना कर रहा था, और तू परमेश्वर के पीछे विश्वास से चल रहा है, तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहा है, तू नम्र हो रहा है, तू परमेश्वर के पीछे चल रहा है, और तू किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा है। पर जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की उसी दिन परमेश्वर ने तुझे उत्तर देने के लिए मुझे भेज दिया। जिब्राइल को एंजल्स रिलीज हो जाते हैं कई बार वो आंसर्स देने के लिए, और जिब्राइल को परमेश्वर ने उसी दिन भेज दिया, क्योंकि दानियल परमेश्वर का फेवरेट था, क्योंकि दानियल विश्वास में खड़ा था। ओके, दानियल बाबिलोन में था, बाबिलोन में कल्चर उनका अलग था, बट उस दानियल इजराइल से बाबिलोन में एग्जाइल हो चुका था, उसको उठा के इजराइल के ऊपर चढ़ाई हुई थी। बाबिलोन के लोग इजरायली लोगों को उठाकर इराक में, मॉडर्न डे बाबिलोन मतलब इराक में लेकर गए थे, और वहाँ पर दानियल था। पर फिर भी दानियल ने परमेश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ा, और जब उसने मांगा परमेश्वर से, तो स्वर्गदूत ने कहा जिस दिन तूने मांगा ना उसी दिन परमेश्वर ने तेरा प्रार्थना को सुन लिया और मुझे डिस्पैच कर दिया, मुझे छोड़ दिया, ताकि मैं तुझे आकर वो उत्तर दूं। पर जैसे मैं आ रहा था तो प्रिंस ऑफ पर्शिया मतलब इराक के ऊपर जो अंधकार की शक्ति मंडरा रही थी, वो अंधकार की शक्तियां जिब्राइल को रोकने लगी। ये अंधकार की शक्तियां हमें दिखते नहीं है, अंधकार की शक्तियां वो स्पिरिट में है, ठीक है, बट ये अंधकार की शक्ति जिब्राइल को उत्तर देने से रोकने लगी, और उसको रोक के रखा। जिब्राइल दानियल के पास आ ही रहा था उत्तर लेकर, पर यह अंधकार की शक्तियां उसे रोकने लगी, और 21 दिन तक वो लड़ाई चल रही थी, आत्मिक लड़ाई चल रही थी। ओके, तो उत्तर परमेश्वर ने दानियल का उत्तर उसी दिन भेज दिया था, पर स्वर्गदूत को आने के लिए टाइम लगा, जिब्राइल को आने के लिए टाइम लगा, क्योंकि अंधकार की शक्तियां उसके साथ फाइट कर रही थी। और फिर जब जिब्राइल ने कहा कि फिर जब मैं फंस गया था वहाँ पे लड़ाई करते करते, तो फिर मेरी मदद करने के लिए आर्कएंजल माइकल, एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के हायर रैंक में आता है, वॉरियर एंजल जो आर्कएंजल माइकल है, वो मेरे लिए आया, और उसने मेरी लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बाद मैं रिलीज हो गया तुझे उत्तर देने के लिए, और मैं अब आया हूँ 21 दिन के बाद तुझे तेरे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। हालेलुया। ओके, सो ये बात ध्यान में रखो कि उसने क्या कहा जब वो दानियल के पास आया, दानियल तू परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है, और जब तूने मांगा परमेश्वर ने तभी रिलीज कर दिया।
बट क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ लड़ रही थी जिब्राइल के साथ, इसलिए वो उत्तर उस दिन ला नहीं पाया। तो कई बार आप जब विश्वास में खड़े रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका उत्तर डिले हो जाए, लेट आए, ओके। पर क्योंकि अंधकार की शक्ति नहीं चाहती है, अंधकार की शक्ति नहीं चाहती है कि वो चीज़ आपको मिले, इसलिए वो क्या करेगी, आत्मा में आपके स्वर्गदूत के साथ लड़ाई करेंगे वो लोग, ओके। तुम्हारी लड़ाई किसी शरीर या मांस के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों के साथ है जो स्वर्ग, जो पृथ्वी के ऊपर जो दूसरा स्वर्ग है वहाँ पर वो होती है। लूसीफर और उसके डीमंस जो है वो अंधकार की शक्तियाँ कहलाई जाती हैं। और वो अंधकार की शक्तियाँ जब वो देखती है कि तुम्हारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं तो वो आत्मिक लड़ाई करते हैं आकाश में, ऊपर आत्मिक लड़ाई होती है। और जब वो लड़ाई होती है तो वो लड़ाई में कई बार तुम्हारा उत्तर डिले हो जाता है। और शैतान का एक तरीका जो है ना तुम्हें निराश करने का, वो तुम्हारे उत्तर को लेट करना है। द थिंग्स विच आर डिफर्ड मेक्स योर हार्ट सिक। ये अच्छी तरह से लूसीफर को पता है कि अगर मैंने इसकी चीज़ों को डिले किया ना, इसका हृदय बैठ जाएगा, ये सहम जाएगा, ये दुखी हो जाएगा और फिर ये चीज़ें मांगना ही छोड़ देगा परमेश्वर से, और उसे वही चाहिए। इसीलिए वो क्या करेगा, वो चीज़ों को रोक नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो वो चीज़ें होके रहेगी, बट वो तुम्हारे स्वर्गदूत से लड़ाई करेगा ताकि वो चीज़ तुम्हें मिल ना सके, ओके। क्यों? और जब तक वो लड़ाई करेगा ना, वो तुम्हारे यहाँ पे माइंड के साथ खेलेगा कि क्यों नहीं उत्तर आ रहा है, अरे परमेश्वर ने तेरी बात ही नहीं सुनी है, परमेश्वर तुझे देख ही नहीं रहा है, परमेश्वर तुझसे प्यार ही नहीं करता, ये तेरे माइंड के साथ वो खेलेगा। और ऊपर क्या करेगा, ऊपर वो देख रहा है कि जिब्राइल आया है, जिब्राइल के साथ फाइट करेगा, वो जिब्राइल के साथ फाइट करेगा। और यहाँ पे तुम्हारे माइंड के साथ क्या खेलेगा, अरे परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर तुझे देख भी नहीं रहा है, परमेश्वर का कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझ में, और ऊपर लड़ाई कर रहा है। और वो चाहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो चाहता है कि जितना टाइम वो ले सके ऊपर लड़ाई करने में और वो आशीष को डिले कर सके, लेट कर सके, उतना अच्छा है ताकि तुम्हारा मोरल, तुम डीमोरलाइज हो जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाए, तुम डीमोरलाइज हो जाओ और छोड़ दो ताकि वो आशीष तुम्हें ना मिले। पर तुम्हें गिव अप नहीं करना है। जब तुम प्रार्थना करते हो और 1 साल हो गया, 2 साल हुआ है, नहीं मिला है, छोड़ो मत उस चीज़ को। याद रखो कि आत्मिक लड़ाई हो रही है। 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो तुम परमेश्वर के नज़र में अभी भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हो, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो, प्रिपेयर्ड नहीं हो उस चीज़ को लेने के लिए, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं हो उस चीज़ को पाने के लिए, या तो फिर तुम तैयार हो बट अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे आशीष के खिलाफ लड़ाई कर रही है। इसीलिए तुम्हें प्रार्थना में रहना ज़रूरी है, प्रार्थना करते रहना ज़रूरी है। अगर तुम इस टाइम पे हार मान लोगे, तुम्हें वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास में बने रहो। शैतान तुम्हारे माइंड से आके खेलेगा, अरे तुझे कभी नहीं मिलेगा, वो तुझे, तू मैसेज करेगा ना वो तुझे रिजेक्ट करेगी, तू मैसेज करेगा ना तो वो तुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी, तू मैसेज करेगा। अगर परमेश्वर ने किसी लड़के को बोला है कि भाई ये लड़की तेरे लिए है, तो उस लड़के को एक ट्राई करना चाहिए कि उससे एक स्टेप लेना है, मैसेज करना है, तभी तो तुझे समझेगा कि वो है या नहीं। तू अगर स्टेप लेगा ही नहीं तो वो लड़की तुझे मैसेज में रिप्लाई कैसे देगी? तुझे माइंड से वो खेलता ही रहेगा, नहीं वो मैं नहीं मिलेगी तुझे, तू कितना भी कर वो तुझे नहीं मिलेगी। बट एक्चुअली परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ऑलरेडी रेडी करके रखा है, वो सिर्फ उस मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके। पर ये बंदा क्या कर रहा है, डर के मारे जी रहा है। लूसीफर बोल रहा है उसको, वो देख रिजेक्ट करेगी, वो तुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो तेरे हाथ में टैटू है तुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तू ऐसा दिखता है तुझे पसंद नहीं करेगी। बट वेल एज द रियलिटी इज, परमेश्वर ने उस लड़की के साथ ऑलरेडी बात कर ली है एंड परमेश्वर ने बोला है कि ये ही लड़का है, अब जो है तुझे इसी के साथ शादी करनी है। एंड वो लड़की ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जो भी हो भाई उसी के साथ शादी करनी। तो अब किसकी गलती है? वो लड़के की गलती है अगर वो मैसेज विश्वास से नहीं कर रहा है तो। परमेश्वर उसको बोल रहा है अरे तू कर, टाइम वेस्ट मत कर, मैंने ऑलरेडी उसके साथ बात की है, वो रिस्पॉन्ड करेगी इस बार। अब वो लड़के को समझना चाहिए कि हाँ ये मुझे एक स्टेप लेनी है। डर के आगे जीत है, इस बात को ध्यान में रखो, डर के आगे जीत है। परमेश्वर विश्वास में रहने वाले लोगों से प्रसन्न होता है
और डर में तुम जियोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लूसीफर आके डराएगा तुम्हें, देख परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, तुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, करता तो अभी तक तेरे को आंसर मिल जाता। बट शायद से तुम्हें ये बात नहीं पता कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो। परमेश्वर जो तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हारे विचारों से इतना बढ़कर है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, उस प्रिपरेशन टाइम को बोर हो रहे हो। और होते हैं बोर हम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद बोर हो चुकी हूँ, कई बार मुझे भी बोर होता है। आप विचार करो ना, अब्राहम को 75 साल का था, 75 ईयर्स ओल्ड, अब्राहम को भविष्यवाणी दी थी कि उसको अपनी सारा के द्वारा बच्चा होगा। 25 साल में सारा ने विश्वास नहीं रखा, सारा ने अब्राहम को हगार के पास दे दिया, हगार का बच्चा हुआ इश्माइल। आज परमेश्वर ने क्लियरली बोल दिया, इश्माइल परमेश्वर उसके संतति को इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर हगार के बच्चे को इस्तेमाल नहीं करेगा उसकी मसीहा को लाने के लिए। परमेश्वर अब्राहम और सारा से जो बच्चा आएगा उसी को इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर, जब इन्होंने गलती की तो हगार को बच्चा हुआ, हगार का बच्चा बड़ा हुआ इश्माइल। अब हगार ऐसे बिहेव करने लगी, एक नौकर थी वो घर की, बट वो सारा के साथ रहती थी। और अब क्योंकि अब्राहम उसके साथ सोया, बच्चा पैदा किया, वो अब्राहम को अपना पति समझने लगी और वो ऐसे बिहेव करने लगे घर पे जैसे ये घर उसका है। अब सारा को ये अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तब सारा को रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया यार, मैंने मेरे पति को, मैंने खुद से हगार को दे दिया, काश मैंने विश्वास रखा होता। काश एक वक्त आया जब उसे हगार का ये मिसट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट था ना, जिस तरीके से हगार उसे देखती थी ना, उसे फालतू समझती थी हगार। और सारा को ये बात खटकने लगी कि ये मेरे घर में एक नौकर थी, इसको मैंने ही गलती से मेरा पति दे दिया, उसको बच्चा हुआ, आज ये मेरे को इतना इतरा रही है। पर सारा ने अब्राहम से कहा इसे निकाल दे घर से। अब्राहम को बुरा लग रहा था, पर परमेश्वर ने कहा इसको सारा हगार को घर से निकाल, ये यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि इसके संतति के द्वारा, इश्माइल के द्वारा मेरा मसीहा यीशु नहीं आने वाला है। तेरा जो बच्चा होगा उसके बाद आएगा। और पता है अब्राहम को बच्चा 25 साल के बाद, वो जो भविष्यवाणी आई थी वो 25 साल के बाद पूरी हुई, जब अब्राहम 100 साल का था और सारा 90 साल की थी। उनको इस बात पे भरोसा रखना था। सारा समझ गई बेबा, सारा समझ गई खेल कि अगर मैंने एक बार हगार को, मेरे आदमी को, मेरे हगार को दे दिया, हगार ने मुझे अपनी औकात बताना चालू की। अगर अभी भी उसकी भविष्यवाणी ऑन थी, 25 साल के बाद उसको भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी, पर 25 साल में विश्वास रखना बहुत, 25 साल तक वो चीज़ के लिए विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। बट हगार समझ गई थी कि एक गलती की वजह से उसे समझ में आ गया कि अभी अगर नहीं हो रहा, अगर मैं वापस इसको भेजूँ किसी और के साथ, वापस वो औरत मेरे ऊपर उतरा के नौटंकी करने लगेगी कि मेरे पास बच्चा, तेरे पास बच्चा नहीं, मुझे बच्चा हुआ। एंड सारा समझ गई कि नहीं बाबा, मैं अभी कुछ मेरे पति को किसी के हाथ में नहीं देने वाली हूँ, मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। एंड बाद में परमेश्वर आता है 1 साल पहले, 99 साल का जब अब्राहम है, तो परमेश्वर उसे मिलने के लिए आता है और अब्राहम को भविष्यवाणी देता है कि अगले साल इस समय सारा बच्चे को लेकर अपने गोद में खिलाएगी। सारा हंसती है कि ऐसा कभी हो सकता है, मैं तो अभी 90 साल की हूँ, मेरा पति, मैं 89 ईयर्स की हूँ, मेरा पति 99 ईयर्स का है और 1 साल के बाद 100 साल का हो जाएगा, और मैं 90 साल की, 90 साल में थोड़ी किसी को बच्चा होता है। प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रही थी। जब तुम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो ना, शारीरिक रूप में चीज़ें को देखते हो ना, वो चीज़ें तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। जब तुम विश्वास से उन चीज़ों को ग्रहण करते हो, वो चीज़ें वो तुम्हारे लिए होगी। बट धन्य हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उसके अविश्वास को नहीं देखा, क्योंकि जब वो अंदर थी, परमेश्वर ने अब्राहम को भविष्यवाणी दी कि अब्राहम अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा, तो अब्राहम ने वो रिसीव किया। पर सारा अंदर हंसने लगी और परमेश्वर ने डायरेक्टली अब्राहम से पूछा, परमेश्वर है, उसे दिखता है, उसको वो 3D लेवल में नहीं है, उसको दिखता है कि अंदर सारा क्या कर रही है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा, सारा हंस क्यों रही है? परमेश्वर को समझा कि सारा के अंदर विश्वास नहीं था, पर धन्य हो परमेश्वर का कि वो उसका अविश्वास देख के परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस पीछे नहीं लिया, राइट। उसे फिर भी वो प्रॉमिस दिया, क्योंकि अब्राहम विश्वास में था। अब्राहम ने विश्वास रखा कि नहीं, परमेश्वर बोल रहा है अगले साल इस टाइम पे मुझे बच्चा होगा, और उन्हें बच्चा हुआ।
गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट देयर एज दो दे एग्जिस्ट। परमेश्वर उन चीज़ों को ऐसे पुकारता है जो है नहीं, मानो कि वो चीज़ें जैसे है। परमेश्वर गोष्टींना अशा बोलवतो जसे त्या गोष्टी ज्या ॲक्च्युली त्या गोष्टी नाही आहेत, पण जशा त्या गोष्टी आहेत, होणार आहेत. God calls those things into existence which are not there into existence. तो परमेश्वर के सामने अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, विश्वास के बिना तुम प्राप्त नहीं कर सकते. अब्राहम सारा को बच्चा हुआ, इसाक को बच्चा हुआ, याकूब के 12 बच्चे, वो गोत्र में से 12 बच्चों में से एक जो बच्चा था यहूदा, जूडा, उस जूडा के गोत्र से यीशु आया. सो यीशु इश्माइल के यहाँ से नहीं आने वाला था, राइट? तो गलती मत करो जस्ट बिकॉज टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है. समझो डिले क्यों हो रहा है. एक तो तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, नहीं तो फिर तुम प्रिपेयर्ड हो पर उधर आत्मिक फाइटिंग चल रही है. तुम्हारे और स्वर्गदूत और अंधकार की शक्तियों के बीच में फाइट चल रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहा है, इसलिए वो डिले हो रहा है. तो तुम प्रार्थना में रहो, डू नॉट गिव अप. जब हो नहीं रहा है डोंट गिव अप, करते रहो. डोंट गिव अप. परमेश्वर के पीछे चलते रहो. इवन इफ इट डजंट हैपन, डोंट गिव अप. एक वचन है जो मैं बोलना चाहूंगी, हिब्रूज 10:38. नाउ द जस्ट, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ. मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर बोल रहा है डू नॉट गिव अप. हार मत मानो, विश्वास में फिर भी खड़े रहो. ये वचन आपको क्या बताता है? देखो, आई डोंट नो, पता नहीं 37 से हम लेंगे. मैं 37 लेने वाली नहीं थी, पर अचानक मुझे ऐसा लगा कि तू ही ले. ओके, 37:38. ओके, हिब्रूज 10:37-38. फॉर येट अ लिटिल वाइल एंड ही हु इज कमिंग विल कम एंड विल नॉट टैरी. ओके, नाउ द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, बट इफ एनीवन ड्रॉज बैक माय सोल हैज नो प्लेजर इन हिम. ओके, तो इसका मतलब क्या है? फॉर अ येट अ लिटिल वाइल एंड ही हु इज कमिंग विल कम विल नॉट टैरी. मतलब जो भविष्यवाणी दी है वो भविष्यवाणी पूरी होगी. थोड़ा टाइम के लिए रुको, और जो आने वाला है वो आएगा. पर तुम विश्वास से जियो. अगर तुम विश्वास से हट जाते हो तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं होगा. देखो, मराठी में हम पढ़ते हैं इब्री 10:38 ते 37 आणि 38. 37:38. कारण अगदी थोडा वेळ राहिला आहे, जो येणार आहे तो येईल, उशीर करणार नाही. माझा नीतिमान मनुष्य विश्वासाने जगेल. तो जर माघार घेईल तर त्याच्याविषयी माझ्या जीवाला संतोष वाटणार नाही. मतलब परमेश्वर तुमसे खुश नहीं होगा. परमेश्वर तुमच्यावर खुश नाही होणार जर तुम्ही माघार घेतली किंवा अविश्वास दाखवला किंवा ते प्रार्थना करणं सोडून दिली तर. परमेश्वर म्हणते माघार घेऊ नका. वेळ भलेही थोडा झालाय, माघार घेऊ नका. थोडा वेळ राहिलाय, जो यायचा आहे तो येणार आहे. ओके, हिंदी हिब्रू 10:37 से 38. क्योंकि बहुत शीघ्र ही जिसको आना है वह शीघ्र ही आएगा. मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न न रहूँगा. मैं तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भविष्यवाणी दी है, भले उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर तू हार मत मान. तू अपना विश्वास को मत गवा. तू हार मत मान, तू पीछे मत मुड़. तू विश्वास में खड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि जो आने वाला है, जो कुछ घटने वाला है, जो मैंने तुझे बोला है वो होकर रहेगा, और अब थोड़े दिनों में ही होने वाला है. तू विश्वास में खड़े रहे. और यदि
मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जो व्यक्ति लोग हैं, मेरे जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो विश्वास में जिएंगे। भले उनको कुछ दिख नहीं रहा है, पर वो विश्वास से जिएंगे कि हाँ ये होगा। और यदि तू पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न न रहूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तूने हार मान ली और या तूने गिव अप कर दिया, तूने हार मान ली, या तूने छोड़ दिया प्रार्थना करना, या तूने विश्वास करना छोड़ दिया, तो मैं तुझसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। ठीक है, तो प्लीज हार मत मानिए, डू नॉट गिव अप नाउ, यू आर वेरी क्लोज। बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं और हार के कगार तक पहुंच गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कभी कुछ बदलेगा नहीं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ ऐसे ही डिप्रेशन में रहने वाली है, वो ऐसे ही डिप्रेशन में रहने वाले हैं, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। बट आज परमेश्वर आपको भविष्यवाणी देकर कह रहा है दैट He who is coming will come and will not tarry। जो आने वाला है वो आएगा और वो देर नहीं करेगा। पर मेरे लोग विश्वास में जिएंगे। तो जो आने वाला है वो तो आएगा, वो तो आना है, उसके समय पे परमेश्वर उसे लेकर आएगा। पर तुम विश्वास में जियो तब तक प्रार्थना करते रहो, तब तक विश्वास में डटे रहो, तब तक हार मत मानो और शैतान के बातों पर ध्यान मत दो। शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है। ही इज अ फादर ऑफ लाइज। उगम झूठ उसकी तरफ से आता है। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सच्चे का साथ देता है। तो तुम सच्चे बने रहो, परमेश्वर में विश्वास करते रहो और भले ही तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है तो भी विश्वास करते रहो। परमेश्वर ने जो बोला है परमेश्वर उसे पूरा करेगा और आपकी जिंदगी आने वाले दिनों में बदलने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट लुक एट द सर्कमस्टांसेस, जस्ट लुक एट गॉड। परमेश्वर की ओर से देखो, परमेश्वर ने जो बोला है वो उसे पूरा करेगा और वो पूरा होगा। निराश मत हो, डरो मत, दुखी मत हो। शैतान तुम्हारे अंदर बहुत सारे विचार डालेगा, उन विचारों को फिल्टर करो, निकाल दो, कट कर दो। परमेश्वर पे विचार करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ते रहो, बाइबल के स्टोरीज अपने अंदर लो, बाइबल के लेसन्स अपने अंदर लो और विश्वास में चलते रहो। एक ही चीज से शैतान डरता है, विश्वास से, क्योंकि उसको पता है कि विश्वास से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बंदा विश्वास से कुछ भी हासिल कर सकता है, इसलिए शैतान उस बंदे से डरता है जो विश्वास दिखाता है और वो उसके विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें करेगा, पर तुम्हें उसको तोड़ने देना नहीं है। तुम्हारे अंदर वचन को कूट कर भरते रहो। Psalms 46:1, God is my ever-present help in the times of trouble. I think Philippians 1:6 or 1:19, 1:6 something. My God shall supply all my needs according to His riches in Christ. And to those who can give me above and beyond my imagination, to Him be the glory. Hallelujah. Ephesians 3:20, जो मेरे विचारों से बढ़कर, मेरे अपेक्षा से बढ़कर मुझे दे सकता है, मैं विश्वास करती हूँ मुझे देगा। हालेलुया। मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं पीछे नहीं जाने वाली हूँ, मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। दोनों लड़की लड़के दोनों को मैं बोल रही हूँ, अब हार मानना टाइम अभी हार मानने का नहीं है। नो टाइम टू डाई, नो टाइम टू वेस्ट, नो टाइम टू क्राई, इट्स टाइम टू हैव फेथ। राइट, लेट्स गो विथ फेथ। आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आप यू विल बी सो, यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी। जो आपको लाइफ मिलने वाले, इट्स गोइंग टू, यू आर गोइंग टू हैव 180 डिग्री चेंज और 360 डिग्री चेंज इन योर लाइफ, एंड आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू गिव यू दैट थिंग। ठीक है, आपको सिर्फ विश्वास में खड़े रहना है। प्लीज़ डोंट कमिट सुसाइड, प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड बिफोर द योर टाइम कम्स, जस्ट बिकॉज यू आर इन डिप्रेशन। कुछ भी गलत करने मत जाओ, डोंट डू दैट। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको देने वाला है। डोंट डू एनी स्टूपिड थिंग्स नाउ, राइट? लिव फॉर जीसस, लिव बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट फॉर गॉड। ओके, सो अभी जो सिचुएशन में आप हो, इसके वजह से निराश मत हो कि वो मैं ये सिचुएशन में हूँ। थिंक गॉड कैन चेंज योर सिचुएशन, गॉड कैन ब्रिंग फ्लेवर्स इन योर लाइफ, to bring new people in your life. You will be so happy, you will be so happy. Okay, so it's just around the corner, वो थोड़े ही पास में है। Do not give up. Okay, मैं give up नहीं करने वाली हूँ, आपको भी give up नहीं करना है। Okay, so it's a deal and God bless you all, take care.
एक ही पॉइंट मैं वापस बोल रही हूँ, फेथ विल अनलॉक योर मिरेकल्स। तुम्हारा विश्वास ही पर चमत्कारों का दरवाजा तुम्हारे लिए खोलेगा। तुमचा विश्वास चमत्कारांसाठी दरवाजा उघडेल, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो विश्वास में चलो, परमेश्वर यीशु पर विश्वास रखो, विश्वास में चलो, और यही आपके लिए दरवाज़ा, बड़े बड़े दरवाजे आपके लिए खोलेगा। विश्वास में चलोगे, बड़े बड़े दरवाजे खुलेंगे। आमेन। इट्स नॉट ईजी, मैं ये भी बोल रही हूँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि शैतान जब फाइट करता है तो कई बार हम निराश हो जाते हैं, बट बाउंस बैक। अगर वो फाइट भी करता है कोई बात नहीं है, आज वो तुम्हारे साथ फाइट कर रहा है, तुम वचन में जाओ, प्रार्थना करो और बाउंस बैक, वापस वचन से उसके ऊपर हमला करो। वचन के सामने वो टिक नहीं सकता, वचन से डरता है वो। ओके, सो व्हाटएवर मे बी योर सिचुएशन, डोंट गिव अप। आई लव यू, गॉड लव्स यू, and you have a great future. You have a purpose to do in God's kingdom, so don't give up now. Okay, God bless you all, take care. परमेश्वर यीशु में प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक को परमेश्वर वो डर उनके अंदर से निकाल दे, उनके अंदर विश्वास दे, उनके जीवन में परमेश्वर निराशा को निकाल दे। परमेश्वर हर एक निराशा जो उनके जीवन में है, यीशु के नाम से उसे मैं तोड़ती हूँ। हर एक जादू टोने को उनके जीवन से मैं तोड़ती हूँ। हर एक निराशा जो उनके पीछे पड़ी, यीशु के नाम से उसे मैं तोड़ती हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर, उन्हें शांति दे, उनके मन को शांत कर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीर्वादित कर, उनके लिए जीवन में मार्गों को खोल। और परमेश्वर जो नॉन जज लोग हैं, हर व्यक्ति का उद्धार होने दे प्रभु, और हर व्यक्ति तेरे बड़े बड़े चमत्कारों को देख सके प्रभु। हर व्यक्ति को इस्तेमाल कर तेरे बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।